सलीम साहब, वेलकम कहेंगे आपको। तो पहले आप फाइनल देख कर आए हैं, लेकिन जैसा भी था आपसे हमने अपडेट्स ली, लेकिन अब बताएं जरा दुबई का सफर कैसा रहा, वापस आए हैं, वहां पर क्या मनाजिर देखे? वहाँ ज्यादातर जो पाकिस्तानी थे वो तो अफसरदा ही थे, जाहिर है जिस तरह की चीजें हुई, और विजुअलाइज कर रहे थे कि अगर हमारी टीम यहाँ खेल रही होती तो कैसा मंजर होता। आपने मेरी वो तस्वीर भी देखी होगी, मैं भी यही सोच रहा था उस वक्त कि यार काश यार रिजवान होता और हम उसके साथ इसी तरह ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवा रहे होते, लेकिन ये नहीं हो सका। इसके साथ जो बाद में चीजें हुई उसने और ज्यादा मसाइल पैदा किए। जिस तरह से पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं थी, और सुमैर सैयद, सुमैर नाम है, हम उनको समीर समीर कहते रहते हैं, उनका नाम सुमैर सैयद है, वो वहां मौजूद थे, उनको बुलाए नहीं। इस पे भी काफी बात हो चुकी है। लेकिन एक और बात जो हम लोग भूल रहे थे वो ये थी कि जो ब्रेक हुआ था इनिंग के बाद, उस वक्त एक इंडिया कल्चरल शो भी हुआ था उधर ग्राउंड में ही ना। तो क्या ये सुमैर सैयद को पता था कि ऐसा होगा? और अगर पता तो उन्होंने इजाजत कैसे दी, या उनसे पूछा ही नहीं गया? मतलब कहने का ये है कि वो सारा शो इंडिया ने हाईजैक कर लिया था। इख्तितामी सरगर्मी भी, जो तकरीब थी वो भी, और दरमियान में जो हुआ, इससे लोगों को गुस्सा ना डबल हो गया। एक तो हमें ये गुस्सा था कि हमारी टीम बाहर हो गई, दूसरा हमें ये गुस्सा हुआ कि सारा कुछ हम लोगों का मेला था, हमने सजाया, सब वो था, इंडिया वैसे ही वहां पे अपने मैच ले गया था, लेकिन सारा कुछ फिर इंडिया के पास चला गया। इंडिया ने हमारे बंदे को भी साइडलाइन कर दिया, इंडिया ने अपना कल्चरल शो भी किया। मतलब लग ये रहा था कि सारा इंडिया इंडिया हो गया। और नाम सलीम साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया के सब कुछ जो है वो इंडिया ले गया, इवेंट भी, और कह लें कि इस वक्त सबके फोकस था इंडिया पर, लेकिन पाकिस्तान फिर इतना ज्यादा क्योंकि होस्ट था, तो पाकिस्तान क्यों इतना बेबस था? इस हवाले से वहां पर ऑफिशियल्स की क्या डिस्कशन हुई थी? देखें, जो उमैर साहब हैं ये नए नए आए हैं, ये ज्यादातर रहे आला शख्सियात के साथ हुकूमती। तो क्रिकेट की एक बिल्कुल अलग फील्ड है, क्रिकेट में अलग तरीके से लोगों से डील करना होता है। वहां खेलना तो जाहिर इनको नहीं, लेकिन सारे लोगों के साथ डीलिंग कैसे रखनी है, कैसे सब कुछ करना है, उन चीजों में ये ना तजुर्बेकार है। सलमान नसीर बहुत अरसे से ये काम कर रहे थे, सीईओ जो पुराने थे, लेकिन उनको फिर पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही पीएसएल का सरबराह बना दिया, जो टाइमिंग थोड़ी गलत समझ आई, और इस चीज का थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा कि काफी। एक और बात, आईसीसी ने जो अपनी वजाहत में कहा था कि जी सिर्फ सीईओ या फिर उनको बुला सकते थे स्टेज पे जो चेयरमैन है, तो फिर इंडिया के जो सेक्रेटरी है वो कैसे आए थे? ये भी आईसीसी से सवाल पूछना चाहिए। इंडियन बोर्ड के तो सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे। ये साफ ऐसा था कि जानबूझकर पाकिस्तान के साथ ऐसा किया गया है कि चलो ये लोग वैसे ये परेशान है और ये इन लोगों को और तंग किया जाए। तो ये था तो लेकिन जैसा कि सलीम साहब कह रहे हैं कि ये भी सवाल बनता है कि उनके सेक्रेटरी जो थे वो स्टेज पर मौजूद थे, तो ये सवाल आईसीसी से कौन पूछ सकता है? फिर जैसे कि फास्ट बॉलर हैं वेस्ट इंडीज के, उनकी जानिब से जो बयान सामने आया है एंडी रॉबर्ट्स की जानिब से, उन्होंने भी अब इसके ऊपर बात की है कि इंडिया को काफी एडवांटेज दिया गया। देखें, इवेंट के स्टार्ट पे तो इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर या मौजूदा खैर तो बोल नहीं सकते, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने इतनी आवाज़ बुलंद नहीं की थी। जब इफ एंड बट्स से गुजर रही थी, चैंपियन ट्रॉफी होगी नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी या बाहर शिफ्ट कर दी जाएगी, या सफरी मुश्किलात पेश होंगी, तो कोई भी नहीं बोला था। लेकिन अब बहरहाल चैंपियन ट्रॉफी जैसे जैसे इख्तिताम को पहुंचती गई, टीमों को भी एहसास हुआ, उनके साबिक जो एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स अपने अपने मुल्क में बैठे हैं, जो ये मैच देखना भी चाहते हैं और देख भी रहे होंगे, उनमें एंडी रॉबर्ट्स को जो है ना फादर ऑफ फास्ट बॉलिंग कहा जाता है। वेस्ट इंडीज़ के एक ज़माने में फास्ट बॉलिंग अरूज पर होती थी 70 की और 80 की दिहाई में, उस ज़माने के ये बेस्ट बॉलर थे अपने दौर के। अब उनकी एज जो है 70 से ज़्यादा है, 74 या 75 है। अब उन्होंने भी कह दिया कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है आईसीसी, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की आवाज़ बहरहाल सुनी तो जाएगी, लेकिन कब सुनी जाएगी इस पर शायद कोई टाइम लगे। उनका भी ये कहना था कि ना सिर्फ ये बल्कि वर्ल्ड कप 2023 जो अमेरिका में भी हुआ था और वेस्ट इंडीज़ में भी, तो उसमें भी फैसिलिटेट किया गया था इंडिया की टीम को। उनको भी इल्म था टूर्नामेंट से पहले कि उन्होंने सेमीफाइनल कहाँ पर खेलना है। तो अब उन्होंने ये भी कहा तंजन के, उन्होंने कहा गोया कि इंडिया की टीम अगर कल अगला ये कहती है कि नो बॉल नहीं होना चाहिए या वाइड बॉल नहीं होना चाहिए, तो क्या कोई ना कोई तरीका निकालेगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कि हम इनको जो है ना खुश कर लें या नाराज़ ना करें। तो अब जिसका सलीम खालिक का भी जिक्र कर रहे थे स्टेज पे, उसमें देखें तो मुकम्मल तौर पर इंडिया की बालादस्ती थी। जय शाह भी अब क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया से उनका तल्लुक है, पहले वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, अब यहाँ आ गए चेयरमैन हो गए, तो ओवरऑल एक माहौल पूरा बना हुआ था। यहाँ ये कहने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि इंडिया की जो एबिलिटी है टीम की उसका हम जिक्र ना करें, वो ठीक है, वो बहुत
बहुत अच्छा खेली टीम, उन्होंने प्लानिंग की, 4 स्पिनर्स लेके आए, उनको शामिल भी किया, वरुण चक्रवर्ती और दूसरे कुलदीप यादव, उन्होंने बड़ी यादगार किस्म की बॉलिंग की। प्लेयर्स की कोशिश अपनी जगह पे, जैसा कि हार्दिक पांड्या का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ है, उसको मुख्तलिफ एंगलिंग से भी देखा गया कि जब उनसे पूछा गया कि टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आई, उन्होंने कहा कि मेरे स्टेट से ऊपर है ये फैसले। वो कहना ये चाह रहे थे कि ये प्लेयर्स फैसला नहीं करते, ये टीम फैसला नहीं करती, जाहिर है ये हुकूमतों के फैसले हैं कि कहाँ जाना नहीं जाना। उसने कहा कि पाकिस्तानी शायकीन तो देखना चाहते थे, यकीनी तौर पर उन्होंने मैच यहाँ भी एंजॉय किया गया। तो एंडी रॉबर्ट्स का बयान इस तनाजर में अगर देखा जाए तो कम अज़ कम चले साबिक टेस्ट क्रिकेटर जिनकी आज भी बातगश सुनाई देती है, जिनका नाम है बड़ा बड़ा, और माइक अथर्टन वगैरह, नासिर हुसैन के तो पहले बड़ी बात कर चुके हैं, फिर सुनील गावस्कर ने एक बड़ा एक तेज़ बयान देकर उनको चुप भी कराने की कोशिश की थी कि पे हम करते हैं, पैसा इंडिया से जाता है, और जिस पे तनकीद भी हुई सुनील गावस्कर पे, लेकिन सुनील गावस्कर ने फिर खुश भी मनाई, आपको पता है, डांस करके वहाँ पे उन्होंने भंगड़े भी डाले। इंडिया जीती थी उनका तो फिर डांस बनता था।